मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और आगे बढ़ो। सनातन धर्म सबसे पुरानी धरोहर और हम उसके अनुयायी, फिर भी हम सनातन धर्म को समझ नहीं पाए हैं। सनातन धर्म को समझना, आत्मसात करना बहुत ही सरल और सहज है और इसलिए हम उसको समझ नहीं पाए। सिर्फ उसको समझने के लिए अपने आप से शुरुआत कर दी है। सनातन धर्म की शुरुआत सबसे पहले अपने आप से होती है। कहा है, शरीरम खलु धर्म साधनम। शरीर धर्म अदा करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, माध्यम है। तो सनातन धर्म की शुरुआत अपने शरीर से होती है और अंत परम ब्रह्म में एक रूप होने से। बात बताने में एकदम सहज और सरल है और अनुभव करने में इससे भी ज्यादा सहज और सरल है, मगर इस सरल होने की वजह से हम उसको स्वीकार नहीं कर पाए हैं। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी और पूर्ण संस्कृति है। दूसरी संस्कृतियां, दूसरे धर्म द्वैत में आके रुक जाते हैं। जब सनातन धर्म अद्वैत में ले जाता है और अंत में परमात्मा के साथ एक रूप हो जाने की बात करता है। यू विल फील द होलनेस एंड वननेस विथ होल यूनिवर्स। और यही बात समझ में नहीं आ रही है। कुछ भी किए बिना कैसे हम सबके साथ एक रूप हो सकते हैं। सनातन धर्म कहता है, आओ बैठो, अनुभव करो। और जब तक अनुभव नहीं होता है तब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते। उसकी परिभाषा बाबा ने दी है कि सनातन धर्म का अनुभव करना है, होलनेस एंड वननेस का अनुभव करना है, तो अपने साथ प्रामाणिक रहो। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। और कोई बात नहीं करता है, सच बोलो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, चोरी न करो, द्वेष न करो, किसी की ईर्ष्या मत करो, किसी की चीज हड़प मत लो। ये सारी बातें छोड़ दी है। सिर्फ एक ही बात, अपने साथ प्रामाणिक रहो। और इसी का अनुभव करते करते आप परम ब्रह्म के साथ कब एक रूप हो जाओगे वो पता ही नहीं चलेगा। मंदिर जाना वो सनातन धर्म की, अध्यात्म की
बाल मंदिर हैं, केजी है, और हर एक के इष्ट देव अलग अलग है। देखो, उलझना नहीं है। जो इष्ट देव है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हुए वो सारे आप देखें तो उत्क्रांति का, विकास का पर्याय है। तो हम मंदिरों में भगवान विष्णु के मनुष्य रूप में लिए हुए अवतार की प्रतिमा को प्रस्तावित करते हैं। हर एक अवतार अपने अपने समय में खास विशिष्ट है, और ज्यादातर हम दूसरे अवतारों के प्रति ध्यान नहीं देते, मगर श्री राम और श्री कृष्ण की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। उसको हमने सनातन धर्म का पर्याय समझ लिया है। कोई कहते हैं भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है। सही बात है, परम ब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं है, वो निरंकारी और निरंजन है। मगर परम ब्रह्म से ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई वो भगवान विष्णु को दी गई। और विष्णु ने कालांतर अपना अवतार पृथ्वी पर धारण किया। वो सारे अवतारों में राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। मर्यादा भी जरूरी है और पूर्णता भी जरूरी है। समाज में यदि मर्यादा नहीं होगी तो अंधाधुंधी फैलेगी, क्या होगा। मगर मर्यादा होगी, एक दूसरे का सम्मान होगा, तो समाज जुड़ेगा। और जुड़े हुए समाज को आगे ले जाने के लिए पूर्णता का अनुभव करना भी जरूरी है। पूर्ण विकास करना है तो पूर्णता के साथ जुड़ना है। सारे इष्ट देव में देखेंगे तो राम के अवतार हैं, जो अलग अलग स्वरूप हैं, और कृष्ण के अलग अलग स्वरूप हैं। ये सारे स्वरूपों को हमने सनातन धर्म की, अध्यात्म की आगे बढ़ने की सीढ़ी बना के रखी। मूर्ति पूजा से शुरू होती है और समाधि से वो खत्म होती है। और समाधि में भी निर्विकल्प समाधि में निरंजन और निराकार जो अपने आप में बसा है, वो हमारी आत्मा, उसको हमें रियलाइज करना है, उसकी हमें अनुभूति करनी है। ये बहुत ऊपर की बात है। मूर्ति पूजा से शुरू करके यम नियम, ध्यान, प्राणायाम, आसन जो बताए हैं, वो ध्यान में आगे बढ़ने के लिए आप
स्थिर ज़्यादा रह सके ऐसे आसन में बैठना हमें बताया जाता है। सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सहजता से आराम से बैठ सकते हैं और अपने आप के साथ एकरूप हो सकते हैं। तो सबसे पहली प्रक्रिया है अपने आप को जानने की, और वहां से शुरू करके अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हुए हमें हमारी यात्रा को आगे बढ़ाना है अद्वैत की ओर, परम ब्रह्म परमेश्वर के साथ एकरूप होने के लिए आगे बढ़ना है। बहुत ही सरल है, सिंपल है, मगर वो सरल और सिंपल होने की वजह से हम समझ नहीं सकते, और सारे लोगों को अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहिए, और वो पाने के लिए वो मंदिर मंदिर, आश्रम आश्रम भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं और उसमें ही उलझ जाते हैं। जो भी करना है वो चूक जाते हैं, करना कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी सब लोग कुछ करने को दे देते हैं और हम उसको पकड़ के उलझ जाते हैं। तो हमें ये बात समझना जरूरी है कि अपने आप की अनुभूति करने के लिए हमें अपने साथ रहना जरूरी है। अपने साथ कैसे रहना वो गुरु सिखाते हैं, और धीरे धीरे अपने साथ होते हुए परम ब्रह्म की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। श्री राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु मनुष्य रूप में आए और श्री राम के स्वरूप में हमें मर्यादा का बोध दिया, और श्री कृष्ण के रूप में हमें पूर्णता का अनुभव करवाया। तो मर्यादा से आगे बढ़ते हुए पूर्णता की ओर आगे बढ़ना है, और इससे ही सारे संप्रदाय का जन्म हुआ। आप जहां हो वहां सही जगह पे हो, मगर आप खुद अपने आप में डाउट करके, शंका करके दर बदर भटकते रहते हो, वो भटकना बंद कीजिए। अपने इष्ट के साथ एकरूप हो जाइए और वही सीढ़ी के द्वारा परम ब्रह्म परमेश्वर तक आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करना है। खुद को तैयार करें, खुद को आगे ले जाएं और अपने गुरु की मार्गदर्शन के मुताबिक अपना जीवन निर्वाह चलाते हुए आगे बढ़ें। जीवन जीतना नहीं है, जीवन जीना है। जीवन अपने हिसाब से नहीं जीना है, जीवन परमात्मा के हिसाब से जीना है। और जब आप अपने आप को परमात्मा को सुपुर्द कर देते हो, वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ जो जरूरी होता है वो ही देते हैं। बस
अपने इष्ट देव से जुड़ जाओ, दर बदर भटकने का बंद करो। ईश्वर का स्वभाव है देना, तो आपको जो चाहिए वो देना शुरू करो। आपको देने के लिए भी वो अनेक गुना देगा, इतना समझ लो। जो भी पाना है वो देना शुरू करो। समझना मुश्किल है कि जो है ही नहीं वो कैसे देंगे। अरे भाई, आपके पास तो पूरा खजाना है, सिर्फ उसमें से देते ही जाओ। आपके पास 100 रुपये हैं तो 10 रुपये दे दो, 1000 रुपये है तो 100 रुपया दे दो जरूरतमंदों। और देने का यदि संकल्प करते हैं तो देने के लिए भी उनको आपको देना पड़ता है। ये बात समझ लो। तथास्तु।